श्री राधे कृष्णा जी, कैसे हैं आप सब। हमें तो पूरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए अब जल्दी जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोगों के अनुरोध पर ही हम फिर से आए हैं समय निकाल कर आपके लिए। क्योंकि व्हाट्सएप द्वारा हमें बहुत मैसेज प्राप्त हुए हैं। अब ये तो पता नहीं वो लोग उपस्थित हो पाएंगे कि नहीं, परंतु हमने मैसेज छोड़ा था, तो कृपया करके शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास करें इस समय। क्योंकि देखिए समय बहुत कीमती होता है। प्रथम भी हम बता चुके हैं, हर बात आपको यही बताते हैं कि समय की कीमत को समझिए। क्योंकि समय सबके पास ही एक कहते हैं ना, गिनती मात्र में होता है। और समय शीघ्रता से आता भी है और शीघ्रता से चला भी जाता है। तो शीघ्रता से आने का प्रयास कीजिए। हमसे जुड़े जितने भी परिवारजन हैं, आप सब ने हमें इतना स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमें लाइक कमेंट करते हैं हर बार। और यूट्यूब द्वारा भी आपके मैसेज हमें प्राप्त हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना प्रेम स्नेह हमें दे पा रहे हैं। और हमारा परिवार इतना बड़ा है, गिनती तो हमने की नहीं है, परंतु हमें इतना पता है कि हम जिन परिवारजनों से जुड़े हैं बहुत बड़ा परिवार है। और सबसे ही हमें बहुत प्रेम स्नेह प्राप्त हो रहा है। और आप सबका भाव इतना सुंदर है कि भाव अच्छा है, तो भाव के ही माध्यम से हम आपसे भेंट करने उपस्थित हो जाते हैं। कैसे भी करके समय निकाल कर आते अवश्य हैं। यहाँ पर उमराव सिंह जी हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और यदि इस समय जो भी हमसे जुड़ रहे हैं, शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास कीजिए। पिछली बार भी जब हम आए थे तो हमसे पूछा गया था कि तुलसी माता जब सूख जाती है तो उसका क्या करना चाहिए। तो हमने बताया था कि उसको तुलसी के वृक्ष को फेंके ना, आप उसका चूर्ण बना लीजिए। और चूर्ण बनाकर चंदन में मिक्स करके उसको अपने मस्तक पर लगाइए। देखिए कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अपने श्री कृष्ण जी को भी लगाइए। यहाँ पर हरकिशन जोशी जी हैं। जय श्री राधे कृष्णा जी, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। भारत भूषण ओम प्रकाश जी हैं। व्यास जी राधे राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ये हमारे व्यास जी हैं, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, हमने बहुत बार इनकी कथा सुनी है। और प्रभु की असीम कृपा इसी प्रकार इन पर बनी रहे। जो ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, यही दिल से दुआ करते हैं। दिनेश सुजीनवाल जी यहाँ जुड़ रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, और जैसे पहले बनी थी अब भी बनी रहे। ये हमारे व्यास जी गोवर्धन जी, जहाँ पर आप परिक्रमा लगाने जाते हैं वहीं से हैं। इनका निजी स्थान जो है, जन्म स्थल वहीं पर है इनका, गोवर्धन। तो आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, जैसे आप पर प्रभु की कृपा बनी है। आप इतने अच्छे स्थान से, अपने प्रभु के इतने ऊंचे कोटि के स्थान से हैं, तो आप तो प्रथम ही धन्य हैं। हम भी शीघ्रता से धन्य हो जाए, बस यही आशीर्वाद दीजिए जी। दया तो ठाकुर जी की है, सदैव है और सदैव रहेगी। यहाँ प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी जी, नेताजी जय श्री राधे, जय श्री श्याम। यहाँ आपने अपना नाम नहीं लिखा है, तो प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे नेताजी। कृपया आप अपना जन्म स्थल भी लिखें और अपना नाम भी लिखकर हमें बताएं। तो प्रभु की असीम कृपा इन पर बनी रहे, सदा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और लगातार हमें हमारे परिवारजनों का कमेंट्स हमारे पास पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता हुई है। काफ़ी भाई बंधुओं ने हमसे प्रश्न किए जी। इनका नाम है वीरेंद्र सोनी जी, बहुत अच्छा लगा। नोएडा से। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, सदा हंसते मुस्कुराते रहे नेताजी। और जैसे कि हमारे से कईयों ने प्रश्न किया था कि तुलसी माता का क्या किया जाए, तो प्रथम तो हमने बता दिया है कि
चूर्ण बनाकर और चंदन में मिक्स करके उसको लगाइए। देखिए कितनी शोभा बढ़ती है, ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। एकादशी के दिन उनको भी तिलक कीजिए और स्वयं को भी कीजिए, पूरे परिवार को कीजिए। और यदि चूर्ण नहीं बनाना हो तो उनकी जो टहनियाँ होती हैं, उनकी टहनियों को आप इतनी बड़े आकार में तोड़ लीजिए, तोड़ तोड़ के उनको छोटा बना लीजिए और उनके ऊपर से कॉटन लगाकर, कॉटन को घी में डुबोकर उससे आरती वंदना कीजिए। कितना आनंद आएगा, आपको खुद भी अच्छा लगेगा। ठाकुर जी की आरती जो है वह भी तुलसी जी से हो रही है और ठाकुर जी भी प्रसन्न और हम तो हैं ही प्रसन्न। समस्त संसार को प्रसन्न जो तुलसी माता कर रही है, उन्हें हम प्रसन्न कर पाए। उनकी कहते हैं तुलसी माता का यदि बीज भी कहीं गिर जाता है तो वह भी बहुत उपयोगी होता है। तो प्रयास कीजिए तुलसी ना सूखे, और यदि तुलसी सूखने लगे तो तुलसी जी के वह जो बीज बहुत सूख जाते हैं, उन बीजों को निकाल लीजिए, उन बीजों को भी प्रयोग में लाइए। और आवश्यक नहीं है कि तुलसी के पात्र ही हर बार एकादशी में चढ़ाए जाए, वह तुलसी के बीजों को भी आप संभाल के रख सकते हैं और एकादशी पर ठाकुर जी को भोग लगाइए। तो आगे यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं, शीघ्रता से प्रश्न कीजिए। किसी ने शायद हमसे यह भी प्रश्न किया था कि क्या आवश्यक है, क्या तुलसी माता की माला कंठ में डालें तो हम लहसुन अदरक को छोड़ दें, उसका सेवन ना करें, क्या ऐसा आवश्यक है? जी नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं। हमने कहा है, हमने कोई नियम किसी पर भी लागू नहीं किया है, क्योंकि नियम लागू करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। इतने बड़े ज्ञानी महान संत नहीं हैं, जितना भाव से आता है उतना ही भाव से आप सबसे बता देते हैं। बाकी ऐसा कहीं लिखा तो नहीं हुआ है, परंतु हाँ, यह ग्रंथों में अवश्य कहीं पर हमने पढ़ा है। और यदि उचित है तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे चाहें आप वैसे उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो तुलसी जब हम कंठ में धारण कर लेते हैं तो सदा ही हमारे जो गलत विचार है हमारे मन में और हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव होती है वह सदा ही दूर होने लग जाती है। हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमने कहा ना, पिछली बार भी हमने बताया था, ठाकुर जी की एक जो भक्ता थी उनके विषय में बताया था, कैसे उनके घर में बदलाव हुआ ठाकुर जी के आने से। तो ऐसे ही तुलसी जी के आने से भी, जैसे कंठ में धारण करने से भी काफ़ी बदलाव जीवन में स्वतः ही आ जाता, हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने आप ही जब हम ये गले में धारण कर लेते हैं, ये ठाकुर जी के नाम का पट्टा जब हम इस कंठ में धारण कर लेते हैं तो अपने आप ही हमारे विचार बदलने शुरू हो जाते हैं। स्वतः ही कहते हैं ना, भूल का एहसास होने लग जाता। तब भी हम किसी दूषित चीज़ को छुएंगे या उसको सेवन करने का प्रयास करेंगे तो मन में अंदर से आएगा कि अरे, हमने तुलसी जी धारण की हुई है, ऐसा अपराध हमें नहीं करना। ये स्वयं हमने कहा ना, तुलसी जी स्वयं ही बता देती हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। यहाँ पर दिलीप कुमार जी हैं, दिलीप जी हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। यहाँ पर हरमेंद्र सोनी जी हैं। जय श्री राधे, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में सदा खुशियों को प्राप्त करते रहिए। इस समय जितने भी भाई बंधु हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार उनके कमेंट्स हमें प्राप्त होते हैं। जब भी हम कोई भी पोस्ट डालते हैं, आप इतना सम्मान देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दिल से करते हैं। और अभी कुछ समय पहले ही हमारी 4 दिन की जो हमने अभी कथा हम कर रहे थे किसी मंदिर के अंदर, तो श्री राधा अमृत कथा थी वो शायद, हाँ जी, यही श्री राधा और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी उसमें दर्शाई जाती है। जन्म से लेकर उनके जब तक वो इस धरा स्थल पर रहे हैं तब तक की वह कथा होती। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मन भावनी कथा होती है। वह कथा कहने में, सुनने में भी हमें बहुत अंदर से भाव अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई है। अभी अभी विराम हुआ है। गोल्डी सिंधु जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और यहाँ स्वामी जी हैं हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। और ये सुनील राव जी जुड़े हुए हैं। राधे राधे जी, प्रभु की असीम कृपा पर बनी रहे। स्वामी जी, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।
ठाकुर जी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और हमसे जुड़े सभी परिवारजन पर बनी रहे। यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा याचना करते हैं। यदि बोलने में किसी भी प्रकार से हमने कुछ भी शब्द का गलत प्रयोग किया है तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमने प्रथम ही कहा है हम कोई महान ज्ञानी नहीं है, कोई इतने बड़े महान ज्ञानी नहीं है। भूल तो देखिए मनुष्य है तो हो ही जाती है, तो हमसे भी कहीं ना कहीं भूल हो ही जाएगी। तो पहले से ही हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं कि यदि हमसे भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। और यदि किसी भी परिवारजन को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाना हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर हम अपना अब आपके पास लगातार छोड़ रहे हैं, डाल रहे हैं हर पोस्ट में। और यदि प्राप्त करना हो तो आप हमारी पोस्ट में जा सकते हैं, हमारी लाइव वीडियो में जा सकते हैं, वहाँ पर भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डला हुआ है। प्रथम आपको हमें मैसेज पर यह बताना होगा कि आपको किस संबंध में, किस विषय पर बात करनी है। यहाँ पर स्वामी जी और इधर जी स्वामी जी है, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है कि आपने इतना अच्छा भाव प्रकट किया है कि हम कभी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते, परंतु मनुष्य है, कभी भूल हो भी सकती है। तो प्रथम ही अपनी क्षमा याचना कर ले तो अच्छा होगा, कि कल को आप ये ना कहें कि साध्वी जी ने यहाँ पर ये शब्द गलत बोल दिया था। तो उसके लिए क्षमा पहले ही मांग लेनी उचित होती है। देखिए क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। यहाँ सुभाष उज्जवल जी हैं, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। यदि कोई और जुड़ना चाह रहा हो तो कृपया शीघ्रता से जुड़िए। और यही कहेंगे, देखिए कई लोग कहते हैं क्या मांस का सेवन उचित होता है करना या अनुचित होता है, तो हम तो यही कहेंगे अनुचित ही होता है, क्योंकि कोई भी गलत कार्य अच्छा तो होता नहीं है। किसी जीव जंतु की हत्या कर कर हम उसका मांस पसंद कर रहे हैं, तो ये कहाँ से उचित हो गया, ये कहीं से भी उचित नहीं है। प्रयास कीजिए, हम सनातन धर्म में हैं, हम हर पशु को अपनी भांति समझे, हम समझे कि उसमें भी कुछ प्राण बसते हैं। क्योंकि देखिए हर जीव को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने हर जीव को अपने हाथों से संचारित किया है संसार में, तो उन्हें भी जीवन प्राप्त करने का अधिकार यदि प्रभु ने दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। हमें अधिकार नहीं हम किसी के जीवन को छीन ले और अपने स्वाद के अनुसार उसकी हत्या करके उसका सेवन करें, तो क्या ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना सम्मान दिया हमें। यहाँ सुभाष उज्जवल जी, जय श्री नाथ जी, जय श्री नाथ जी, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमारा थोड़ा भी शब्द इतना पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है हमारा बोलना कहना, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं हम आपको। और यहाँ राजविंदर सिंह जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नेताजी, प्रभु की असीम कृपा पर बनी रहे। और जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहें वह ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त करिए, उनका आशीर्वाद सदा आप पे बना रहे। दर्शन लांबा जी इधर हैं, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। यहाँ रामपल चौधरी जी हैं, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। और जैसे कि अभी अभी हमने आपको बताया है कि गलत सेवन के विषय में भी अभी हमने बताया है। देखिए हमारे यदि भाव से पूछे तो हमें तो गलत लगता है किसी जीव जंतु की हत्या करके उसको जीने के अधिकार से वंचित करना उचित नहीं है। यदि आप हरी सब्जियां खाकर भी अपना पेट भरना चाहे तो भर सकते हैं, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं। परंतु क्या होता है कि मनुष्य को प्रभु ने ऐसी बुद्धि दे दी है ना कि वो कुछ भी कर सकता है। देखिए जैसे कहते हैं ना, घोड़ा घास खाता है, आगे कुछ नहीं खाएगा, उसे कुछ पसंद ही नहीं आएगा। और शेर मांस खाएगा क्योंकि उसे घास पसंद नहीं आएगी। और मनुष्य को आप कुछ भी खिला सकते हैं,
वो स्वतंत्र है। यदि उसके सामर्थ्य में हो तो वह घास भी खा ले, यानी हरी सब्जियां भी खा के पेट भर लेगा। और यदि हरी सब्जियां ना मिली तो वह मांस खाकर भी अपना पेट भर लेगा। और यदि कुछ और नहीं मिला तो कहते हैं कहीं कहीं जगहों पर तो मनुष्य मनुष्य को ही खा जाते हैं। बहुत अजीब दुनिया है, बड़ी अजीब विचित्र दुनिया है। यहाँ रामपाल चौधरी जी हैं, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सम्मान दे रहे हैं। यहाँ राकेश सानी जी हैं, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। लगातार आप हम सब जुड़े हुए एक साथ परिवारजन, और आपके इतने प्रेम और स्नेह को देखते हुए हमने यह समय आपके लिए निकाला है। तो कृपया करके यदि किसी के भी मन भाव में कोई भी प्रश्न होता आप हमसे कर सकते हैं, और यदि हमसे भूल हो जाए तो आप अपने परिवार का एक हिस्सा समझ के हमें क्षमा कर दीजिएगा। और लगातार यही कह रहे हैं, यदि आप में से किसी भी परिवारजन को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाना हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जी जल्दी जल्दी आप अपने प्रश्न रखिए, क्योंकि हमें भी काफ़ी देरी हो रही है। आज हमने आपसे बहुत ही संतुष्टता से बैठकर अच्छे से बात की है, और काफ़ी लोगों का जो प्रश्न था उसको भी हमने सम्मान देते हुए आपसे आज अच्छे से बात की है, बैठ के तसल्ली से, ऐसा नहीं जल्दबाजी में, तसल्ली से ही बात की है। और अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं। शीघ्रता से अपने प्रश्न रखिए, क्योंकि प्रश्न करेंगे तभी कहते हैं आगे बात बढ़ेगी, प्रश्नों के ही साथ बातें होती हैं। तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया है कि आपको क्या उचित लगता है कि हमें ये खाना चाहिए या वो, हम किसी पर प्रश्न नहीं कर रहे हैं, केवल प्रार्थना कर रहे हैं। प्रयास कीजिए कि जीवों को भी जीने का अधिकार दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्थानों पर हमने देखा है बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, जो उचित नहीं है। कई स्थानों पर गौ माता का भी सम्मान नहीं किया जा रहा है। जब गौ माता इस योग्य नहीं रहती है कि उन्हें दूध दे सके तो उन्हें कत्ल खाने में डाल दिया जाता है, और वहाँ पर हमारी गौ माता की हत्या कर दी जाती है। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, हमें उचित नहीं लगता है। यदि हमारे हाथ में होता तो हम एक भी गौ माता को मरने नहीं देते, परंतु हमारे हाथ में नहीं है, परंतु यह सभी समाज के हाथ में है। यदि सारा समाज एक चित्त होकर और इसका विरोध करे तो अवश्य हो सकता है, क्योंकि कहते हैं हमारी गौ माता से बाहर विदेशों में काफ़ी लाभ उठाया जा रहा है, और हम यहाँ गौ माता को माँ मानते हैं और वहाँ हमारी माता की हत्या की जाती है। आप खुद ही सोचिए, यदि आपकी माँ बुज़ुर्ग हो जाए तो क्या अपनी माता को आप जीवन उनका छीन लेंगे कि आप अब इस योग्य नहीं हैं, आप उन्हें मार डालेंगे? नहीं ना। तो गौ माता भी हमारी माता है, तो गौ माता का भी हमें सम्मान करना चाहिए। तो कृपया करके शीघ्रता से आइए। यहाँ अमित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अमित जी, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। यदि कोई प्रश्न होता आप हमसे कर सकते हैं, अन्यथा हमें आप जाने की अनुमति दीजिए। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो आप हमें जाने की अनुमति दीजिए, और कोई प्रश्न है तो आप हमसे प्रश्न कीजिए, क्योंकि हम अपनी बात यहाँ रख चुके हैं। यदि उचित लगे तो समझिएगा, और नहीं लगे तो मत समझिएगा, माइंड से उतार कर फेंक दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, थोड़े कुछ भी बोल देते हैं। यदि आपको समझ ना आए या पसंद ना आए तो उसे व्यर्थ समझकर छोड़ दीजिएगा। यहाँ बिरजू जी हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और प्रभु की भक्ति को प्राप्त करते रहिए। शीघ्रता से प्रश्न हमारे सामने रख लीजिए, क्योंकि हमें काफ़ी देरी हो रही है। कृपया शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो भी इस समय जुड़े हुए हैं, शीघ्रता से जुड़ने का प्रयास कीजिए।
वैसे तो कहते हैं भक्ति जो करता है वही समझता है। हमने भी जब भक्ति प्रारंभ की थी तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये समाज है, समाज में यदि हम साधु संतों की तरह रहते हैं तो कोई जीने देता नहीं है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। जब हमने अपने इस चोले को धारण किया था तो काफ़ी संघर्ष के साथ इस चोले को हमने प्राप्त किया है। यह समझ लीजिए भक्ति को हमको ज़बरदस्ती से प्राप्त करना पड़ा है, कोई साधारण बात नहीं होती है चोले का त्याग कर देना कि भाई हम गृहस्थ का चोला पहने या अपने भक्ति भाव का चोला पहने। तो हमने जब ये चोला पहनना स्वीकार किया तब हमें काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा था, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बड़े ही साधारण रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि भक्ति में जो शक्ति है, जो भाव है, जो प्रेरणा है, वो कहीं भी नहीं है। जो सुख प्रभु के चरणों में होता है वह कहीं भी नहीं होता है। तो प्रयास कीजिए जितनी भी हो सके आप भक्ति को आगे बढ़ा सके। तो शीघ्रता से आइए, जो भी इस समय जुड़ रहे हैं हमसे, शीघ्रता से आने का प्रयास कीजिए। कोई प्रश्न हो तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके सभी के प्रश्नों का उत्तर दे सकें, तो कृपया करके शीघ्रता से आइए। देखिए, यदि कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर राकेश सानी जी हैं हमारे साथ लगातार। बहुत सारे आज लगता है काफ़ी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे भेंट करके। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सदा खुश रहिए और प्रभु की असीम कृपा को प्राप्त करते रहिए। और हम यही कहेंगे बार बार, यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं और दिल से सभी परिवारजनों को दुआ देते हैं कि आप सदा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन को सफलता को प्राप्त करते रहें। और यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो इसके लिए भी फिर से क्षमा याचना करते हैं। यदि हमसे कोई भी बात ऐसी बन जाए जो आपको उचित ना लगे तो कृपया करके अपने परिवार का एक हिस्सा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। यहाँ पर कुमुद सिंह जी जुड़े हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भैया जी, प्रभु की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आप सदा जीवन में तरक्की को प्राप्त करो। कुमुद सिंह जी प्रथम ही कह चुके हैं भैया जी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। आज ज़्यादातर हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों से और बहुत अच्छा लग रहा है सभी से भेंट करके। और दिल से दुआ देते हैं कि आप सदा खुश रहिए, प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं अपने प्रश्न को। और हम फिर से कहेंगे कि इस समय जो परिवारजन हमसे जुड़े हुए हैं उन सब का आज तक हमें कोई कॉल नहीं आया है, परंतु जो नए परिवारजन हमसे जुड़ते हैं और प्रथम जुड़ने के बाद वह अचानक से कॉल कर देते हैं रात्रि को भी, तो हम बार बार उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया करके व्यर्थ के कॉल हमें ना करें, बिना बात कॉल करके हमें परेशान ना करें, क्योंकि हम यहाँ पर धर्म का प्रचार करने के लिए बैठे हैं, व्यर्थ की चर्चा करने के लिए नहीं। क्योंकि हमारे साथ लगातार जो भाई बंधु जुड़े हुए हैं वो सभी बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के हैं और प्रभु की कृपा है कि आज तक हमें इनसे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जी कुमुद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद तो ठाकुर जी का है और हमारा तो सदैव ही रहेगा। हिंदू एकता से यह भैया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भैया जी, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे और सदा हंसते मुस्कुराते रहिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहिए। और जब भी घर से निकले तो मस्तक पर तिलक लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि यह कहते हैं हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम सनातन धर्म में हैं, तो इस बात के लिए हमें शर्माना नहीं चाहिए। आज के समय में जो बच्चे होते हैं ना,
वो बहुत शर्माते हैं कि तिलक लगाकर बाहर कैसे निकले। तो बताइए, यदि आप अपनी पसंद के वस्त्र धारण कर सकते हैं तो क्या तिलक लगाकर यह बता नहीं सकते कि हम सनातन धर्म से हैं? और इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। यह तो हमारा अधिकार है। प्रभु ने हमें सनातन धर्म में जन्म दिया है, तो इसमें हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। ये भैया जो एकता संघर्ष से थे, इनका नाम है अजीत सिंह राठौर। ग्वालियर से उत्तर मध्य प्रदेश से यह है, मध्य प्रदेश जी। राधे राधे भैया जी। तो अजीत भैया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप इस समय हमसे जुड़े हैं, और जिस प्रकार से मैं आपकी तस्वीर इसमें देख रही हूँ, मैं नहीं जानती ये आप हैं या आपने लगाया हुआ है, परंतु आपके पहनावे को देखकर लगता है आप धर्म से जुड़े हुए हैं और सनातन धर्म में ही इसके ही उपलक्ष्य पे कोई कार्य कर रहे हैं। तो यही दिल से आशीर्वाद देंगे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता को प्राप्त करें, और सदा ही हिंदू और सनातन धर्म का परचम लहराते रहें। श्री राम जी की कृपा पर बनी रहे। आप ही हैं। धन्यवाद आपका। आपने ऐसे वस्त्र धारण किए हैं, ये जो भगवा चोला आपने धारण किया है, प्रभु की असीम कृपा पर बनी रहे। बहुत खुशी हुई आपको देखकर, आपसे भेंट करके, बात करके। जी, कुमोद भैया जी पूछ रहे हैं कौन सा तिलक लगाना चाहिए। देखिए भैया जी, आपकी अपनी उसमें है ये कि आपको कौन सा इष्ट बहुत प्रिय है, आप किस इष्ट की सेवा करते हैं। क्या आपके घर में रोज़ चंदन का प्रयोग होता है या कुमकुम का प्रयोग होता है? परंतु यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आप पीला तिलक लगा के चलिए, दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। हमारे भैयाओं का तो मस्तक वैसे ही सुंदर लगेगा जो भी तिलक आप लगा के चलेंगे, परंतु तिलक होना चाहिए। जी, किसी खराबी के कारण शायद वीडियो रुक गई थी। यहाँ पर भैया लिख रहे हैं कि मैं एक हिंदू संगठन चला रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा भैया। प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, और आप जो भी कार्य करें सफलता को प्राप्त करिए। दिल से दुआ देते हैं आपको। सदा खुश रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। तो यदि कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं। देखिए, तिलक लगाने से क्या होता है कि आप सब हमारे भाई हैं, तिलक लगाएंगे तो देखिए कितनी सुंदर शोभा बढ़ती है। आप बाहर तिलक लगा कर निकलते हैं तो एक अलग ही आनंद होता है। अपने आप में ही हमें ऐसा लगता है कि हम धर्म से जुड़े हुए हैं, हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हम श्री राम श्री कृष्ण के ही वंशक हैं। वैसे तो कहा जाता है हम ईश्वर के ही वंशक हैं, उन्हीं के अंगों से हम जन्म लेकर आए, उन्हीं के रोमों से, उन्हीं ने अपने ही एक एक रोम से हमें पैदा किया है, तो हम उन्हीं के वंशक हैं। और हम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम अलग नहीं हैं, सभी भाई बहन हैं, एक दूसरे के साथ हैं। और हम सबको ये जातिवाद जो फैला हुआ है, इस सब को मिटाना चाहिए। समाज में यह बात फैलानी चाहिए कि हम सब भाई भाई हैं, एक हैं। एकता के साथ एकजुट होकर हम सबको रहना चाहिए। काफ़ी स्थानों पर हमने देखा है जातिवाद बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। यही देख कर कि यह किस जाति का है तभी किसी को तिलक लगाया जाता है, अन्यथा उसका अपमान कर कर उसे बाहर निकाल दिया जाता। मैंने बहुत स्थानों पर ऐसा देखा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा सभी स्थानों पर है, परंतु बहुत सारे स्थानों पर मैंने काफ़ी लोगों के मुख से ये बात सुनी है। ओ दीदी जी, आपका वृंदावन में किस जगह आश्रम और किस नाम से है? भैया जी, अभी आश्रम बना नहीं है, व्यवस्था के उसमें हम लगे हुए हैं कि शीघ्रता से व्यवस्था बन जाए, क्योंकि आप सब भाइयों के ही सहयोग द्वारा वह आश्रम बनकर तैयार होगा। हम सामर्थ्यवान नहीं हैं, हम सिर्फ ठाकुर जी के ऊपर अर्पित हैं कि वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा।
जब चाहेंगे जब आश्रम बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम भागवत कथा के माध्यम से ही आश्रम को बनाने की प्रयास करेंगे कि उस धनराशि से जो भी इकट्ठा हो उससे ही हम आश्रम की व्यवस्था बना सके। क्योंकि मन तो काफ़ी है हमारा, कोई ऐसा कार्य करने का जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, और कहते हैं सनातन धर्म की सेवा से अच्छा तो कोई भी कार्य नहीं है। और उसके लिए मेहनत बहुत लगेगी, जो हम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम इतना धन इकट्ठा कर सके कि आश्रम की व्यवस्था बन सके। यहाँ पर लता कटारिया जी है बीजेपी से। ये जय श्री राधे जय श्री श्याम, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन को अपनी सफलता जो भी आपने सोचा है यह मुझे प्राप्त हो जाए, बस सब आपको प्राप्त हो जाए। ईश्वर की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और यहाँ पर हाँ जी भैया जी, अजीत भैया जी प्रश्न कीजिए आप, यदि हमारे सामर्थ्य में होगा तो उत्तर अवश्य ही देंगे। कृपया शीघ्रता से प्रश्न रखिए आप अपना। जी भैया जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। मंदिरों में वीआईपी दर्शन होते हैं। बिल्कुल भैया जी, यह तो सत्य है, सत्यता है। हमने भी देखा है अपनी आंखों से कि मंदिरों में वीआईपी दर्शनों के लिए कहते हैं काफ़ी भीड़ लगी होती है जब मंदिरों में, तब उन लोगों को किसी भी मार्ग से, किसी भी रास्ते से अंदर भेज दिया जाता है। और हमने तो यह भी देखा है कि जो उचित धन देता है उसको ठाकुर जी का पूरा प्रसाद प्राप्त होता है। ऐसा मैं मंदिरों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि सब ठाकुर जी का है, परंतु ये जो भी हो रहा है उचित नहीं है। देखिए, सबको एक मात्र समझना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए। सभी परिश्रम कर रहे हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं कि हम ठाकुर जी के या भी किसी भी देवी देवता के दर्शनों को जा रहे हैं तो वह भीड़ में लगते हैं, लाइनों में लगे रहते हैं, परंतु जो भी यह हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। हम इसको बिल्कुल गलत घोषित करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई वीआईपी दर्शन नहीं होने चाहिए मंदिरों में, सबको एक समान समझना चाहिए। तो कृपया करके यदि और भी कोई भाई बहन जुड़ना चाहता हो तो शीघ्रता से अपना प्रश्न रखिए, क्योंकि काफ़ी समय हो चला है और जब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप ही को देखने में अच्छा नहीं लगेगा, कि इतना समय किसी के पास होता नहीं है। यहाँ अजीत भैया जी लिख रहे हैं, मैं प्रति माह बांके बिहारी मंदिर पर आता हूँ और देखता हूँ कि वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं। बिल्कुल भैया जी, यह तो बिल्कुल उत्तम बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है और हम भी जाते हैं हर महीने ठाकुर जी के धाम में, तो वहाँ हमने भी यही देखा है। यहाँ कुमुद जी भैया जी पूछ रहे हैं, दीदी जी हम अपने हिंदू समाज को हिंदू तत्व के लिए कैसे और प्रेरित करें। भैया जी, काफ़ी बातें होती हैं जो हम सबको माननी भी चाहिए। देखिए, इसके लिए तो आपको हमें बताना पड़ेगा, आपको हमसे पूछना पड़ेगा कि हम आप किस प्रकार से समझाएं, क्योंकि हम तो इस लाइन से जुड़े नहीं हुए हैं। क्योंकि हम तो भागवत करता, हमें जितना आता है समझ हम बताते हैं, और यदि आपको कुछ भी प्रश्न करना आप हमसे कर सकते हैं, यदि हमें उचित लगेगा तो हम आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे भैया। क्योंकि जैसा हमने बताया है, यदि एकजुट होकर मंदिरों में भी ये बात लागू हो जाए कि कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, यदि होंगे तो सबको होंगे, अन्यथा किसी एक को नहीं होंगे। क्योंकि कहते हैं ना, ये तो वही बात होगी कि जिसकी जेब में पैसा है उसी को ही लोग महत्व देते हैं, यानी महत्व पैसे का है, मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। ये तो हर मंदिर में ही हम देख रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से ये बातें हो रही हैं और बहुत ही ज़्यादा मंदिरों में हमने ये चीज़ देखी है
और हमें भी उस समय प्रसन्नता होती नहीं, ये सब देखकर हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि वहाँ पर सब लोग खड़े होते हैं, जो भी वहाँ के सेवक होते हैं, और वो सेवक भी वही कार्य कर रहे हैं। जो उनको पैसा देते हैं उनको वो दर्शन करा देते हैं, और बड़े ही सम्मान के साथ दर्शन कराया जाता है उनको। बाकी लोगों को धक्के मारे जाते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो बहुत साधारण बात है, हो रहा है। कुमुद सिंह भैया जी प्रश्न कर रहे हैं, दीदी क्या हम ईश्वर को देख सकते हैं? यहाँ राम अवतार जी इस समय जुड़े हुए हैं किराड़ी से। जय श्री राधे श्याम जी, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और ये कुमुद भैया जी ने जो प्रश्न अभी पूछा था कि हम ईश्वर से मिल सकते, यानी दर्शन कर सकते हैं, अवश्य दर्शन कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। भाव सच्चा हो तो कोई भी दर्शन कर सकता है। अपना भाव सच्चा रखिए ईश्वर के प्रति। आपके मन में ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि हमें ईश्वर के दर्शन करने हैं, तो आप अवश्य ही ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि ठाकुर जी तो हमारे रोम रोम में बसते हैं। हम तो यही कहेंगे, देखिए भाव सच्चा है तो आप एक फैमिली मेम्बर की तरह ईश्वर से भी बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु भाव होना चाहिए। आप जिस भाव से भी ईश्वर को मान ले, समझ ले, परंतु भाव में यदि आप उनसे बात करेंगे तो वो बात भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, सोते भी हैं, और आपका कोई भी मन में प्रश्न हो, दुविधा हो, उसको भी दूर करते हैं। आप प्रयास कीजिए इतने भाव में जाने की, तो हमें विश्वास है आपको दर्शन अवश्य होंगे। और यदि भक्ति से संबंधित आपको कोई और भी प्रश्न हमसे करना हो, तो आप व्हाट्सएप द्वारा हमसे जुड़कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम अवश्य उसका उत्तर आपको देंगे कि किस प्रकार से भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए दर्शनों का तो काफ़ी उपाय हैं दर्शन करने के, जो आप दिल से करेंगे तो अवश्य ही हो जाएंगे आपको। यहाँ पर आशु सिंह जी है, जय श्री राम, प्रभु की असीम कृपा आप पर बनी रहे, और आप ऐसी हंसते मुस्कुराते रहिए जीवन में, और सफलता को प्राप्त करते रहिए। अब शीघ्रता से आप अपने प्रश्न रखिए, क्योंकि काफ़ी समय हो चला है, हम काफ़ी समय से आपके समक्ष बैठे हैं, और आज हमने बड़ी ही कहते तसल्ली से आपके प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। तो यदि आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो आप शीघ्रता से करिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यदि कोई भी प्रश्न हो शीघ्रता से करिए। इस समय हमारे साथ काफ़ी परिवार जन जुड़े हुए हैं, और ज़्यादातर हमसे बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे नेता जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ। सभी को हम बहुत बहुत दिल से आभार करते हैं कि अपना समय इतना कीमती छोड़कर वह हमें सुनने बैठे हैं। कहते हैं जो धर्म से जुड़ा होगा वो धर्म को सम्मान भी देगा और समय भी देगा, और आप धर्म से जुड़े हैं तो आप इस धर्म को सम्मान भी दे रहे हैं और समय भी दे रहे हैं। आशु सिंह जी हमें लिख रहे हैं, आपकी छवि मनमोहक है, कोई भजन सुना दीजिए। आशु जी, गला बिल्कुल ठीक नहीं है, यदि गाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप हमारी आवाज़ से समझ रहे होंगे हमारा गला बहुत ख़राब चल रहा है। परंतु यदि आप गाने के कुछ बोल बताएंगे तो थोड़ा गा के सुना सकते हैं, अन्यथा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं हमारा। यहाँ कुमुद जी का कोई प्रश्न हमारे पास आ रहा है, दीदी हमने जैसे सुना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने 14 गुरु बनाए प्रभु दर्शन के लिए, तो हम किस विधि से प्रभु दर्शन कर सकते हैं? दर्शनों की विधि बहुत है। यदि आप ध्यान प्रक्रिया, इतना ज्ञान नहीं है कि किसी किताब से या किसी ग्रंथ से
पढ़कर सुनकर हम आपको बता रहे हैं। जो हमें उचित लगता है और जो हम करते हैं हम वह आपको बता रहे हैं। आप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, प्रभु का ध्यान। चलिए, पता नहीं कोई ख़राबी हो रही है, शायद बार बार लाइव रुक रही है। तो हमने आपको बता दिया है, आप सवेरे उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु का ध्यान कीजिए। हमें उम्मीद है शीघ्र ही आप प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। और ध्यान में यही बोलिए, आंखें बंद कीजिए कि हे प्रभु अपना दर्शन दीजिए हमें, शीघ्र ही आपको दर्शन हो जाएंगे। जी कुमुद जी, हमसे नहीं, इसमें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया जी। वो कहते हैं ना, जब हम किसी क्लास में जाते हैं तो बच्चों के काफ़ी प्रश्न होते हैं। जैसे हम भी जब किसी क्लास में पढ़ने जाते हैं तो हम अपने गुरुओं से कोई प्रश्न कर लेते हैं और जिज्ञासा होती है तभी करते हैं। कोई संशय मन में होता है या मन में भाव उत्पन्न होता है। तो भक्त सभी बच्चे होते हैं, आप भी बच्चे, हम भी बच्चे, हम सब बच्चे हैं। हम बाल रूप में हैं, हम इतने बड़े नहीं हैं, बाल रूप में हैं। हम जब तक बाल रूप में हैं, जब तक हमें प्रभु के साक्षात्कार नहीं हो जाते हैं। और जब हम धीरे धीरे बड़े होने लग जाते, समझने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिक है हमें प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। और कहते हैं ना, प्रभु को तो बाल रूप ही पसंद है, उन्हें तो भोला भाला भक्त पसंद है। जिसे कोई ज्ञान ही ना हो, अज्ञानी हो, भोला भाला हो, हर तरह से सामर्थ्यवान हो ही ना, कोई भी सामर्थ्य उसमें ना हो, बिल्कुल अनजान, ऐसा भक्त प्रभु को प्रिय लगता है। तो कुमुद भैया जी, आपका प्रश्न हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ये प्रश्न तो हम भी जब भक्ति के मार्ग पे चले थे, हमने भी बार बार हर किसी से किया, परंतु जब खुद प्रयास हमने किया तो हमने पाया अपने ठाकुर जी को अपने पास। सभी से यही अनुरोध करते हैं कि भक्ति के पथ पे प्रभु के साक्षात्कार ऐसा नहीं है, नहीं होते हैं। यदि हमारा भाव सच्चा है तो ठाकुर जी बिल्कुल निकट आकर बैठ जाते हैं, आपके हाथों से भोजन खाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, आप भाव से बुलाइए तो अवश्य ही आएंगे। यहाँ पर निर्मल जी जुड़े हुए हैं हमसे, नाम स्पष्ट पढ़ नहीं पा रहे हैं हम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, प्रभु की असीम कृपा पर बनी रहे। देशराज पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, प्रभु की असीम कृपा पर बनी रहे, जीवन में सफलता को प्राप्त करते रहिए। और शीघ्रता से यदि कोई प्रश्न हो तो उचित है, अन्यथा हमें आप आज्ञा दीजिए। काफ़ी समय हो चला है, अब हमने आज आपसे बड़े ही विस्तार से बातचीत की है, तो अब यहीं पर हमें आज्ञा दीजिए अपनी वाणी को विराम देने के लिए। अच्छा लग रहा है अपने सभी परिवारजनों से जुड़ के। आज हमने यह समय आप सबके लिए विशेष तौर पर सोचा था कि आज हम शाम के समय अपने परिवारजनों से भेंट करेंगे, क्योंकि हर बार हम आपसे दिन में भेंट करते हैं। कुछ परिवारजन जुड़ पाते हैं, कुछ नहीं जुड़ पाते हैं, तो ये समय हमने सोचा था। कुमुद भैया जी हमें धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद किस बात का भैया जी, आपके परिवार के ही तो सदस्य हैं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, सदा खुश रहिए। और यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। यदि कोई भी भूल बन गई हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। कुमुद भैया जी का कोई प्रश्न आ रहा है अपने आशीर्वचन देने के लिए। भैया जी स्पष्ट आप लिख नहीं रहे हैं, कृपया करके स्पष्टता से बताइए आप क्या प्रश्न रख रहे हैं। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे और ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, यही दिल से दुआ करते हैं। और ऐसे ही हंसते रहिएगा जैसे हम हंस रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार हमारे होठों पर हंसी बनी हुई है, यही उम्मीद करते हैं आप सब भी इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते रहिए।
जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे और सदा खुश रहिए। राधे राधे। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे लगातार। यही उम्मीद करते हैं कि जैसे यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं, यूट्यूब द्वारा भी आप जुड़ने का प्रयास करें। प्रमोद चौधरी जी इस समय जाते जाते हमसे जुड़ रहे हैं। राधे राधे प्रभु जी। श्री राधे कृष्णा की विशेष कृपा पर बनी रहे, सदा हंसते मुस्कुराते रहिए। और यहाँ पर जी कुमुद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने हमें इतना समय दिया है। आपने प्रश्न किए, आपके प्रश्न समस्त संसार के लिए थे। ये कहते जैसे श्रीमद् भागवत कथा में श्री परीक्षित जी ने प्रश्न रखे थे, जो जो प्रश्न उन्होंने रखे थे वो समस्त संसार के हित के लिए रखे हुए थे। उन्होंने अपने लिए नहीं प्रश्न किए, समस्त संसार के लिए किए। और आपने भी यह प्रश्न जो किया है ये केवल आप पर लागू नहीं हो रहा है, समस्त संसार पर लागू हो रहा है। तो आपके इस प्रश्न से जो उत्तर प्राप्त हुआ है, आपके इस उत्तर को जो हमने दिया है, उस उत्तर को सुनकर और लोगों में भी भक्ति की चेतना जागृत होगी और हमें वही कार्य करना चाहिए जो समस्त संसार के लिए हितकारी हो। और आपने भी यह कार्य किया है, तो आपका भी दिल से धन्यवाद। ईश्वर की असीम कृपा आप पर बनी रहे भैया जी। सदा खुश रहिए और अपने जीवन में अपनी खुशियों को प्राप्त करते रहिए। हमारे पूरे परिवारजन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद जी। धन्यवाद।